अच्छा बेटा, ओ लेवल मैथ्स वेक्टर्स में पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। 4024 अक्टूबर नवंबर 2025, पेपर वन वेरिएंट वन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है? द डायग्राम शोज ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए का वेक्टर ए है और ओ बी का वेक्टर 4 बी है। टी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए टी टू टी बी का रेशो इज 3:2। मतलब कि ए टी अगर 3 है तो टी बी जो है वो 2 है। फाइंड ए बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सो पार्ट ए में तो बेटा हमने क्या करना है, सिंपली ए बी वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ इस्तेमाल कर लेंगे जो कि ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। यानी कि ओ बी का वेक्टर आपके पास 4 बी है और ओ ए का वेक्टर ए है। सो देयर फॉर ए बी वेक्टर इज 4 बी माइनस ए। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट ए जो कि बहुत सिंपल था। पार्ट बी पर आ जाएं। पार्ट बी में कहता है कि शो दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ टी इज 2/5 कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस 6 बी। ठीक है बेटा, अब ये जो रेशो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कोई सा भी रेशो आपको दिया हुआ हो ना वेक्टर्स का, तो इसको आसान उर्दू में पढ़ने का एक तरीका समझ लो। जब कहा जा रहा है ए टी टू टी बी रेशो इज 3:2, इसका मतलब क्या है? आसान उर्दू में अपने आप को बात समझाओ कि इस लाइन ए बी के बेटा अगर मैं 5 इक्वल पार्ट्स कर दूं। ये मैंने 5 क्यों बोला? बिकॉज 3+2, 3+2 5 होता है। अगर इस लाइन ए बी के बेटा मैं 5 इक्वल पार्ट्स कर दूं, तो उनमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो ए टी के पास हैं और 2 पार्ट्स जो हैं वो टी बी के पास हैं। ये किसी भी रेशो को पढ़ने का एक आसान तरीका है जो कि आपने अपने आप को समझा देना है। और क्विकली इस रेशो को पढ़ते हुए, और ये जो मैंने उर्दू बोली यहाँ पे, ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई, इसको देख के आप ये कह सकते हो कि भाई ए टी इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। यानी कि जो ए टी का वेक्टर है इसके पास 3 हिस्से हैं इस लाइन के। अगर इस लाइन के 5 हिस्से कर दिए जाएं तो इस लाइन ए बी के अगर 5 हिस्से किए तो ए बी अपॉन 5, उनमें से 3 हिस्से ए टी के पास हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो ए टी इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। फौरन से आपने रेशो को पढ़ के अपने आप को ये बात समझा के एटलीस्ट ये चीज तो लिख देनी है। मैं इस तरह ये भी कह सकता हूं कि टी बी के पास 2 हिस्से हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि टी बी इज इक्वल टू 2/5 कंप्लीटली मल्टीप्लाई बाय ए बी वेक्टर। ये भी कह सकते हैं। जो आपको फौरन से पहले क्लिक कर जाए और फौरन से पहले आप लिख सको, आप लिख के अपना काम कर लो। उस तरह भी कर सकते थे आप। तो हमने यहाँ पे शो करना है द पोजीशन वेक्टर ऑफ टी, यानी कि ओ टी। जो कि वेक्टर आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो और टी पर आए उसको हम ओ टी कहेंगे। दैट वुड बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ टी। सो ए टी इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय ए बी हो गया। और ए टी को मैंने वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ के हिसाब से ब्रेक कर दिया जो कि ओ टी माइनस ओ ए हो गया। और 3/5 इंटू ए बी है। ए बी की जगह मैं ओ बी माइनस ओ ए लिखूंगा। मैंने एक्सपेंड कराते हुए लिख दिया कि 3/5 ओ बी माइनस 3/5 ओ ए। देयर फॉर मैं कह सकता हूँ कि ओ टी निकालने का तरीका हो जाएगा 3/5 इंटू ओ बी माइनस 3/5 इंटू ओ ए प्लस ओ ए, जो कि मैंने सिंप्लीफाई करा के यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दी 3/5 इंटू ओ बी प्लस 2/5 इंटू ओ ए। तो सिंस हमें पता है कि ओ बी वैक्टर इज 4 बी और ओ ए वेक्टर हमारे पास ए है। सो 3/5 इंटू 4 बी प्लस 2/5 इंटू ए, यानी कि 2/5 इंटू ए प्लस 12/5 इंटू बी। देयर फॉर 2/5 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर ए प्लस 6 बी बचेगा। और हमने ये बात शो कर दी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ टी यानी कि ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू 2/5 कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस 6 बी। सिंपल सी बात। उसके बाद आते हैं पार्ट सी पे। कहता है कि Q इज अ पॉइंट ऑन ओ बी एंड क्यू टी इज इक्वल टू 1/5 कंप्लीटली मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 3b। तो हमने यहाँ पे रेशो निकालना है ओ क्यू टू क्यू बी का रेशो। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ओ क्यू का वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सिंस हमें बताया हुआ है कि क्यू टी इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 3b। तो क्यू टी का मतलब हो जाएगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ के हिसाब से ओ टी माइनस ओ क्यू। दिस विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू 2a माइनस 3b। यानी कि ओ क्यू को जब बेटा हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना देंगे, सो ओ टी में से आपके पास ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ओ टी चूंकि मैंने पार्ट बी में शो कर दिया है, तो मैं बोलूंगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 6 बी माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 3b। यानी कि टेकिंग 1/5 एज कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 12b माइनस 2a प्लस 3b, बिकॉज ये माइनस की साइन बेटा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 2a माइनस 2a कैंसिल आउट हो गया और ओ क्यू आपके पास
1/5 इंटू 15b हो गया, यानी कि 3b। ओ क्यू का वेक्टर आपके पास 3b आ गया। अब इसी तरह मैं क्यू बी का वेक्टर निकाल लूंगा, जो कि ओ बी माइनस ओ क्यू हो जाएगा। चूंकि ओ बी वेक्टर आपको सवाल में दिया हुआ है, ये रहा 4b। ठीक है, और ओ क्यू आपके पास 3b है, तो 4b माइनस 3b करेंगे तो b हो जाएगा। लिहाजा ओ क्यू टू क्यू बी का रेशो इज 3b/b, यानी कि b और b कैंसिल आउट, यानी कि रेशो आपका 3:1 हो जाएगा। और पार्ट सी का आंसर आपका 3:1 हो गया। ठीक है बेटा, तो इस ब्रीफ वीडियो में हमने एक पास ओवर क्वेश्चन डिस्कस किया है। 4024 अक्टूबर नवंबर 2025, पेपर 1 वेरिएंट 1, क्वेश्चन नंबर 26। So keep following my Instagram account and YouTube channel. Thanks for watching. Assalamu alaikum.